इसी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ और बहुत पुराने एक राजनीतिक कांग्रेस परिवार से आता हूँ। मेरे पिता भी करनाल कांग्रेस के ज़िला प्रधान थे और मेरी दादी एमएलए थी जानकी मान जी। मैं तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। मेरी मदर जो माता जी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 3rd टाइम कमल मान जी मेंबर हैं, सबसे सीनियर पद पे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो अभी ऑब्जर्वर बने थे हरियाणा के 69 में, उनमें से भी एक मेरे को बनाया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा। मैंने कांग्रेस का आज बड़ा शुभ दिन है, आज 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई। मैं इस चैनल से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से, कि जो भी आज तरक्की ये देश में है, जो आपको ये देश की तरक्की दिख रही है, ये 10 साल में नहीं हुई। ये जो हमारे बीजेपी वाले एक बोलते हैं कि 10 साल में ही सारा देश पलट दिया, ऐसा नहीं है। चाहे वो रेलवे का, चाहे वो हिंदुस्तान की रेलवे लाइनें बिछी हों, चाहे विद्युत के काम हों, चाहे सड़कों का जाल बिछा हो, चाहे पानी की सुविधाएँ दी हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट करी हो, चाहे हर टाइप की डेवलपमेंट में, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, सारी डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम में ही हुई। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे सैकड़ों हज़ारों नेताओं ने अपना जीवन बलिदान करके, यही पार्टी थी जो जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, अंग्रेज़ों के जाल से मुक्ति दिलाई। और मैं एक लास्ट आपके एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी और ने बहुत त्याग दिया है, उनका त्याग भूलना नहीं चाहिए। उनके पिता श्री राजीव गांधी, उनकी दादी श्री इंदिरा गांधी जी भी इस देश के लिए शहीद हुई। जय कांग्रेस, जय हरियाणा। बस सभी आज 141वां कांग्रेस दिवस है, इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपना जो स्थापना दिवस है उसे मना रहे हैं। सभी कांग्रेस के यहाँ पर नेता इकट्ठे हुए हैं। हम देशवासियों को, हरियाणा वासियों को वार्डवेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 2026 आने वाला है, सभी के लिए मंगलमय हो, देशवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, वार्ड वासियों के लिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। और कांग्रेस हमेशा सच्चाई को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, ये कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। आज आप देखो, अब जनता को पता है कि ये जो बीजेपी पार्टी है, ये सब हमेशा झूठ बोल के झूठ की राजनीति कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शन में इन्होंने, 2014 के इलेक्शन में इन्होंने अपना जनता के सामने आके ये कभी हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ना तो किसी को 15 लाख मिला और ना काला धन वापस आया और ना ही किसी के खाते में 15 लाख आए और ना हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। हर घर जो गरीब है उनको पक्की छत देंगे, लेकिन कोई ऐसा किसी को कुछ नहीं मिला। 2024 के इलेक्शन में भी इन्होंने बड़ा झूठ बोला। अब ये कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ लेकर चलती है और सच्चाई का साथ देती है, कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। आज जिला कार्यालय शहरी में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ आज हम सभी यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित के लिए कार्य किए हैं, चाहे देश की आज़ादी की बात हो, चाहे देश की आज़ादी के बाद एकता और अखंडता की बात हो। हमारे कांग्रेस के नेतागणों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही देश हित की बात की है। और ऐसी पार्टी के आज स्थापना दिवस पर मैं आपके माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि हम सब इस पार्टी के साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है। और नए साल में जैसे ही प्रोग्राम हमारी पार्टी के नेता हमारे को प्रोग्राम देंगे, हम उस हिसाब से चलेंगे। नए प्रोग्राम आ रहे हैं। अब मनरेगा की बात चल रही है कि नाम हटाकर उन्होंने नाम बदला है, तो इस बारे में भी जो फैसला पार्टी करेगी हम उस हिसाब से कार्य करेंगे। नेता जी अगर बात करें तो करनाल ही नहीं, अन्य शहर गांवों में भी अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से काटी जा रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, कानूनी तौर पर ही चलना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो वैध कॉलोनी होती है उसके अंदर हर प्रकार की सुविधा होती है। जहाँ का काटी जा रही है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो किस तरीके से कार्रवाई करें।
जैसा कि विपक्ष को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष तो केवल देखो जी, विपक्ष तो बात आपके माध्यम से उठा सकता है, कार्य तो सरकार ने करना है। से चलते हुए महात्मा गांधी ने जो दिखाया था, सब प्रेम की भावना और सबको साथ जोड़ने की भावना, धर्मनिरपेक्ष की भावना, सबको एकजुट साथ करने की भावना को लेकर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की ओर में आस्था दिखाते हुए हम उनके सपनों को साकार करने की आज संकल्प लेते हैं। आज 140वां कांग्रेस की पार्टी की ओर से 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो उसकी ओर से मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं अपनी शहरी कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो आज जो राहुल गांधी जी जो सोच के जो हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई थी, भारत को स्वतंत्र करने की लड़ाई थी, उस लड़ाई को साथ चलते उसको हमारी कांग्रेस पार्टी का जो बलिदान उसकी उस लड़ाई के अंदर योगदान था, उसको साथ आज जो उसके साथ लेते हुए जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जो इस राह को, अहिंसा की राह को दिखाया था, उस अहिंसा की राह को दिखाने के पर जो आज हमारे इंदिरा गांधी जी का बलिदान और हमारे राजीव गांधी जी ने जो बलिदान दिया, उनके सपनों को देखते हुए, उनकी सच्चाई को, उनका सिर्फ ध्यान देते हुए, तो उनका एक उस रास्ते को उसको संजोने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ती है और आज विपक्ष में है और विपक्ष के अंदर भी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं हम लोग। 140वां स्थापना दिवस है जो 28 जनवरी 1885 को बनी थी और आज तक लगातार गरीब की, मध्य वर्ग की, अमीर की, हर वर्ग की, 36 बिरादरी की सेवा करती आ रही है। और गरीब आदमी की, मध्य वर्ग की, हर आदमी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है। इसलिए आज तक ये कामयाब है। जो आजकल की पार्टी है वो गरीब और मध्य वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ते, जो कांग्रेस पार्टी लड़ती है।